वो भारत में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलती है। उसे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहने में शर्म आती है। वो हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहती है। उसे हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में नजर आता है। मुसलमानों पर नरसंहार का खतरा नजर आता है। वो देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम की बेहद करीबी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा की। प्रयागराज में जावेद पंप के घर में बुलडोजर चलने के बाद अचानक आफरीन फातिमा का नाम सुर्खियों में आ गया। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तौकीर रजा तक आफरीन फातिमा के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है आफरीन फातिमा और क्यों अचानक प्रयागराज हिंसा के बाद आफरीन फातिमा का नाम अचानक चर्चा में आ गया। आफरीन फातिमा प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप की बड़ी बेटी है, जो कि दिल्ली में रहती है। जानकारी के मुताबिक आफरीन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही है। इसके साथ ही आफरीन फातिमा जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर भी है। आफरीन फातिमा के ट्विटर अकाउंट पर लिखे गए शब्द को जरा गौर से देखिए। आफरीन फातिमा की फितरत और उसकी जिहादी मानसिकता को दर्शाता है ये ट्विटर अकाउंट। उसने अपने देश का नाम न भारत लिखा है, न इंडिया लिखा है, न हिंदुस्तान लिखा है। उसने लिखा है लिंचिस्तान। देश में सीएए को लेकर प्रोटेस्ट हुआ हो, शाहीन बाग का आंदोलन हो, देश में हिजाब के खिलाफ चलाई गई मुहिम हो, इन सब में आफरीन फातिमा की भूमिका हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रही। आफरीन फातिमा का एक एक बयान उसकी देश विरोधी विचारधारा की खुलकर गवाही देता है। ये वही आफरीन फातिमा है जिसे ना तो देश की सर्वोच्च अदालत पर यकीन है और ना ही देश की सरकार पर। वह अफजल गुरु को अपना नायक बताती है, शरजील इमाम को राष्ट्रभक्त बताती है। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए उसको फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर्स में से एक है आफरीन फातिमा। विदेशी चैनलों को दिए गए इंटरव्यू हो, जेएनयू में होने वाले प्रोटेस्ट हो, इन सभी में आफरीन फातिमा का एक एक बयान बीजेपी और सरकार के खिलाफ जेहन में कितनी नफरत और जहर भरा है, इसकी गवाही देते हैं। अगर यकीन न हो तो जरा एक एक बयान सिलसिलेवार तरीके से सुनिए और समझिए, पता चल जाएगा कि कौन है आफरीन फातिमा। तुर्की से लेकर अरब के अलग अलग चैनलों में दिए गए इंटरव्यू में आफरीन फातिमा लगातार देश के खिलाफ जहर उगलती है, हिंदुस्तान को मुस्लिमों के खिलाफ बताती है। अगर यकीन न हो तो जरा इसे सुनिए। Being documented and everything is being watched by the world, but the situation inside the country is getting worse day by day. I would not be exaggerating it if I say that the Muslim community in India is staring at a genocide to unfold, and I would really like if the international media keeps a close eye on what is happening in India, especially to the minorities. Yes, let's hope that they do heed that call. Afrin Fatima, thank you so much for sharing with us your insights there. आफरीन फातिमा और उसका परिवार भले ही अब विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को प्रताड़ित साबित करना चाह रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि आफरीन फातिमा हमेशा से देश के खिलाफ जहर उगलती रही है। मुस्लिमों के साथ होने वाले अपराध को स्टेट क्राइम बताती रही है। जब हम बात करते हैं इस बात की कि स्टेट टारगेट कर रहा है मुस्लिम्स को, स्टेट क्रिमिनलाइज कर रहा है, स्टेट डिह्यूमनाइज कर रहा है और स्टेट मार्जिनलाइज कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली मुस्लिम्स को कर रहा है, तो सवाल तो बनता है ना कि स्टेट कैसे कर पा रहा है, स्टेट क्यों कर पा रहा है? Who is strengthening the state to be as vicious, to be as brutal against Muslims? Who
not coming in front of the state and between the state and the Muslims, who is not taking our side, who is choosing to stay silent over oppression of Muslims, who is doing it? ये सवाल हम सबको पूछने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस मुल्क की अक्सरियत जाग जाए और इंसाफ पसंद हो जाए तो शर्जील इमाम जेल में नहीं होंगे। मीरान राष्ट्र विरोधी बयानों के लिए कुख्यात शर्जील इमाम के समर्थन में कैसे आफरीन फातिमा घड़ियाली आंसू बहा रही है, सरकार को कोस रही है, जरा इसे भी देखिए। The Chakka Jam is not sedition. Chakka Jam is not UAPA. But even so, Chakka Jam is sedition if Sharjeel Imam calls for it. Chakka Jam is UAPA if Sharjeel Imam calls for it or any Muslim calls for it, because the state has criminalized Muslims to the extent that even something as constitutional as Chakka Jam can be criminalized. And all इन तमाम बयानों को सुनने के बाद अब कहने और समझने को कुछ बचता नहीं है। अपने आप साफ समझ में आ जाता है कि देश के खिलाफ दुनिया में जहर घोलने का कैसे काम कर रही थी आफरीन फातिमा और उसका परिवार। फातिमा और उसका परिवार दहशतगर्दों की मदद के लिए जब खुलकर खड़ा होता है तब उन्हें शर्म नहीं आती, और जब उनके घर पर बुलडोजर चलता है तो खुद को विक्टिम साबित कर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से अंकित शाह की रिपोर्ट।